बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं डियर स्टूडेंट्स? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप लोगों को अपनी हिफाजत में रखे और आप लोग सख्ती से SOPs पे अमल कीजिए ताकि आप लोग अपने आप को और अपने इर्द गिर्द रहने वालों को महफूज रख सकें। और अल्लाह पाक से दुआ करें कि अल्लाह पाक हमें जल्द से जल्द इस आजमाइश से निकाल लें। तो चलिए स्टूडेंट, अब हम अपने लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं। कंप्यूटर साइंस 7th क्लास चैप्टर नंबर जो है वो अब हम सेकंड स्टार्ट करने किया हुआ है हम लोगों ने, जिसके कुछ टॉपिक हम लोगों ने पहले पढ़े थे कि सॉफ्टवेयर क्या होता है, फिर हमने पढ़ा था कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है, फिर उसके मेन फीचर्स पढ़े थे। और आज का जो हमारा टॉपिक है नेक्स्ट वो है ऑपरेटिंग सिस्टम। अब हम देखेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, किस तरह वर्क करता है। तो एक सिंपल सा इसका आपको बता दूं कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है, एक तरह से सॉफ्टवेयर है कह सकते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कंप्यूटर के अंदर जितने भी सॉफ्टवेयर्स हैं, सॉफ्टवेयर को और हार्डवेयर को ये कंट्रोल करता है। इन दोनों के दरमियान जो भी प्रोसेस हो रहा होता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम ही उसे हैंडल कर रहा होता है। और कंप्यूटर के अंदर जितने भी प्रोग्राम्स चल रहे होते हैं उन सबको कंट्रोल जो कर रहा होता है, मैनेज कर रहा होता है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम ही कर रहा होता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द कंप्यूटर। एक तरह से कह सकते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम होगा तभी आप लोगों की जो डिवाइस है वो वर्क कर रही है, जो उसकी सारी वर्किंग है ना कंप्यूटर की, जितने भी सॉफ्टवेयर हैं, क्योंकि जो कंप्यूटर के अंदर होते ही सॉफ्टवेयर ही चलते हैं, तो उनको सॉफ्टवेयर को और हार्डवेयर को जो कंट्रोल कर रहा है, मैनेज कर रहा है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम ही कर रहा है। तो जी ये था आज का हमारा टॉपिक ऑपरेटिंग सिस्टम। ये है पेज नंबर 21। पेज नंबर 21 पे ये हमारा जो है टॉपिक ऑपरेटिंग सिस्टम है कि व्हाट इज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या हो सकता है, या आप लोगों को डिफाइन आ सकती है कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। तो चलिए इसे थोड़ी सी पहले इसकी रीडिंग कर लेते हैं और इसे फिर पढ़ते हैं कि क्या है। द सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट मैनेज करता है, मैनेज का आपको पता है ना कि किस तरह से उसे हैंडल करता है। द कंप्यूटर्स हार्डवेयर्स एंड सॉफ्टवेयर। द सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है वो क्या करता है, वो मैनेज करता है कंप्यूटर्स हार्डवेयर को एंड सॉफ्टवेयर को। रिसोर्सेज इज नोन एज द ऑपरेटिंग सिस्टम। जिस रिसोर्स के थ्रू जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम, जिस रिसोर्स के थ्रू जो कंप्यूटर का जो है वो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर उन दोनों को जो हैंडल कर रहा है, उस रिसोर्स को क्या कहते हैं, उसे ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है। द मेन लिंक, जो एक मेन लिंक है बिटवीन द हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के दरमियान जो मेन लिंक है वो इज हैंडल किया जाता है बाय द OS मीन ऑपरेटिंग सिस्टम ही हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के दरमियान जो भी लिंक है उसे हैंडल कर रहा होता है। लिंक से मुराद जो भी उसके दरमियान प्रोसेस हो रहा होता है। द एग्जीक्यूशन ऑफ ऑल द अदर प्रोग्राम, और एग्जीक्यूशन का मतलब होता है चलना, ठीक है। एग्जीक्यूशन ऑफ ऑल द अदर प्रोग्राम्स, और जो भी दूसरे प्रोग्राम चल रहते हैं ऑन अ कंप्यूटर पर इज कंट्रोल्ड किए जाते हैं एंड रिकॉर्डेड बाय द OS के जितने भी कंप्यूटर पर दूसरे प्रोग्राम चल रहे होते हैं और वो क्या होते हैं, वो उसे कंट्रोल करने के लिए, और उनका सारा जो रिकॉर्ड है वो सारे रिकॉर्डेड कहाँ पे होते हैं, OS ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर ही वो सारे जो सॉफ्टवेयर हैं वो रिकॉर्ड किए गए होते हैं और वहाँ पे ही वो कंट्रोल होते हैं। सम एग्जाम्पल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, कुछ एग्जाम्पल हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की, वो कौन कौन सी है। माइक्रोसॉफ्ट विंडो, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, लिनक्स, यूनिक्स। ये इनकी क्या है, ये एग्जाम्पल है। ये 5, 1 2 3 4 5, ये पांचों आप लोगों ने एग्जाम्पल इसकी करनी है। और उसके बाद उन्होंने कहा है कि जो फिगर है उसमें शो करवाया गया है कि ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन से जो है वो फंक्शन वो है जो ऑपरेटिंग सिस्टम परफॉर्म कर रहा होता है। तो वो आगे कौन कौन से फंक्शन है वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है हमारा टॉपिक उसमें इस फिगर को देखेंगे और इसके साथ इसके जो फंक्शन है उन्हें डिटेल में पढ़ेंगे। तो अभी बस आप लोगों ने इतना आप लोगों ने पैराग्राफ जो है वो करना है, यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी
डिफाइन बनती है और आगे ये सामने एग्जांपल है ऑपरेटिंग सिस्टम की, ये आप लोगों ने पांचों एग्जांपल भी इसकी करनी है। तो आप लोगों को समझ आ गई होगी। मज़ीद आप लोगों को ये बात दोबारा बताई जा रही है कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो क्या करता है, वो कंप्यूटर्स के अंदर जितने भी प्रोग्राम्स चल रहे होते हैं उन सबको वो हैंडल कर रहा होता है। और वो सारे प्रोग्राम जितने भी सॉफ्टवेयर हैं, जैसे MS वर्ड हो गया, MS एक्सेल हो गया, ये भी सॉफ्टवेयर हैं, ठीक है। और जैसे पेंट का एक होता है ऑप्शन हमारे PC में, जिससे जो हम पेंटिंग करते हैं वो भी एक सॉफ्टवेयर है। उसके बाद हम गेम्स खेलते हैं, जो कंप्यूटर के अंदर जो गेम्स होती हैं वो भी एक तरह से एक सॉफ्टवेयर ही बनता है, वो एक सॉफ्टवेयर ही होता है। जितनी भी बहुत सारी एप्लीकेशन है वो क्या है, वो सॉफ्टवेयर होती हैं। और उन सबको कौन, ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो हैंडल कराता है। ऑपरेटिंग सिस्टम पे ही वो सारी रिकॉर्ड भी होती हैं, इसलिए उन्होंने ये इसका कहा है। और ये ऑपरेटिंग सिस्टम का, तो ये इसे देख लें, दोबारा से इसकी रीडिंग करवा देती हूँ। द सिस्टम सॉफ्टवेयर that manage the computer hardware and software resources is known as the operating system. The main link between the hardware and software is handled by the OS. The execution of all the other programs on a computer is controlled and recorded by the OS. Some example of operating system are Microsoft Windows, Mac operating system, Linux, Unix, etc. और बाकी ये आप लोगों ने जो फिगर है वो अभी फ़िलहाल नहीं देखनी, वो कल इंशाल्लाह हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इसके कुछ मीनिंग देख लें। सिस्टम का आपको पता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर आप लोगों को, सिस्टम सॉफ्टवेयर को तो एक सिंपल है, मैनेज करना होता है कि किस तरह से मैनेज कर रहे हैं, हैंडल किस तरह कर रहे हैं, ठीक है। मैनेज का ये होता है। और उसके बाद कंप्यूटर हार्डवेयर, हार्डवेयर कौन सा होता है, कंप्यूटर हार्डवेयर डिवाइसेस कौन सी होती हैं, जैसे कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, ठीक है, प्रिंटर हो गया, CPU हो गया, ये क्या हमारी हार्डवेयर डिवाइसेस हैं इनको। और जो कंप्यूटर के अंदर सॉफ्टवेयर जो होते हैं, ठीक है, सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं, जैसे MS वर्ड, MS एक्सेल, पावर पॉइंट हो गया। उसके बाद जो हम गेम्स खेलते हैं, कोई भी गेम है, वो भी सारे सॉफ्टवेयर होते हैं। और पेंटिंग का जो ऑप्शन होता है हमारे, वो सारे सॉफ्टवेयर उनको। और हार्डवेयर जो डिवाइसेस में जो जितना भी हम परफॉर्म कर रहे होते हैं वो किसके थ्रू है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू होता है। एंड द सॉफ्टवेयर रिसोर्स, जिस रिसोर्स होता है जरिया, जिसके ज़रिए से ये कर रहा है वो कौन सा ज़रिया है, रिसोर्स कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है। उसके बाद देख लें इसका आगे, हैंडल करना, उसे कंट्रोल करना, ठीक है। एग्जीक्यूशन होता है चलाना। ऑल द अदर प्रोग्राम्स ऑन अ कंप्यूटर इज कंट्रोल बाय रिकॉर्ड होना। जिस तरह हम किसी भी चीज़ को रिकॉर्ड करते हैं तो हमारे पास वो पड़ी रहती है, इसी तरह ऑपरेटिंग सिस्टम या प्रोग्राम पड़े रहते हैं, वो रिकॉर्डेड हुए होते हैं। और इसके ये कुछ एग्जाम्पल है, माइक्रोसॉफ्ट विंडो, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, लिनक्स, यूनिक्स, etc। तो चलिए अब इसके जो है वो इसे गौर से देख लें। इतना आप लोगों ने पैराग्राफ करना है, ठीक है स्टूडेंट्स, ये इतना। और अब इसका एच वर्क देख लेते हैं। तो जी स्टूडेंट्स, ये देख लें आप लोगों का जो एच वर्क है वो 10 मई का ऑपरेटिंग सिस्टम है। इस वीडियो लेक्चर के साथ ही आप लोगों ने ये अपना जो है एच वर्क भी करना है। ऑपरेटिंग सिस्टम की क्या है, आप लोगों ने डिफाइन करनी है, ठीक है। जी स्टूडेंट, ये डिफाइन करनी है आप लोगों ने ऑपरेटिंग सिस्टम की। ऑपरेटिंग सिस्टम को OS भी बोला जाता है, जैसे यहाँ पे भी लिखा है। ये OS किसका एब्रीविएशन है, ऑपरेटिंग सिस्टम का। ये आप लोगों को पता होना चाहिए। ये आप लोगों ने डिफाइन जो है आप लोगों ने अपने एच वर्क पे करनी है। और अपना जब भी एच वर्क भेजना है अच्छे से क्लियर करके आप अपने एच वर्क की पिक बनाया करें। और अपना नेम, ID, क्लास और सब्जेक्ट जो है वो डेट के साथ मैंशन किया करें। और 7th क्लास आप लोगों का जो डेली बेसिस पे एच वर्क नहीं आ रहा, आप लोगों को बार बार कहा जाता है कि आप लोगों के मार्क्स में इंक्लूड होगा। इसलिए मैं आप लोगों से दोबारा कह रही हूँ आप लोगों का कि एच वर्क अब डेली बेसिस पे सारे बच्चों का आना चाहिए। बस कुछ 1-2 स्टूडेंट्स हैं जिनका एच वर्क आ रहा है, बाकी स्टूडेंट्स का नहीं आ रहा। तो आप लोगों ने अपना एच वर्क जो है वो डेली बेसिस पे करना है। और ये बात दोबारा रिपीट करने की ज़रूरत ना पड़े, इसलिए अपना जो एच वर्क है प्रॉपर डेली बेसिस पे कहे बगैर अपना एच वर्क सेंड कर दिया करें और क्लियर पिक बना के भेजा करें। तो चलिए इसी के साथ इजाज़त चाहती हूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। वीडियो लेक्चर को बार बार सुना करें, हर वीडियो को 2 से 3 दफ़ा सुनेंगे तब भी आप लोगों को उसका प्रॉपर उसकी समझ आएगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।